अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरूफ अदाकारा इकरा अजीज़ ने अदाकार फिरोज़ खान के साथ आइंदा किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो आइंदा फिरोज़ खान के साथ किसी भी ड्रामे में नजर नहीं आएंगी। उन्होंने ये बयान उन तस्वीर के सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद दिया है जिनमें अदाकार फिरोज़ खान की साबका बीवी अलीज़े सुल्तान के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात देखे जा सकते हैं, जो अलीज़े सुल्तान के बकौल फिरोज़ खान के उन पर तशद्दुद की वजह से पड़े हैं। इकरा अजीज और फिरोज़ खान का ड्रामा खुदा और मोहब्बत नाजरीन में बहुत मकबूल हुआ था और लोगों ने इस खूबसूरत जोड़ी की अदाकारी को खूब सराहा था। और अब सुनने में आया है कि दोनों का अनकरीब एक और प्रोजेक्ट शूट होने के करीब था कि इकरा अजीज ने फिरोज़ खान के साथ जोड़ी बनाने से इनकार कर दिया। अलीज़े सुल्तान और फिरोज़ खान की पिछले महीने सितंबर में तलाक हो चुकी है। अलीज़े सुल्तान के बकौल फिरोज़ खान उसी हाथों से ही नहीं बल्कि जुबान से भी टॉर्चर करते रहे हैं। इसके अलावा फिरोज़ खान के दूसरी खवातीन अदाकाराओं के साथ भी ताल्लुकात थे और इसी वजह से उन्होंने फिरोज़ खान से तलाक ले। फिरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान का एक बेटा और एक बेटी है और अलीज़े सुल्तान ने कभी अपने बच्चों की तस्वीर मीडिया पर शेयर नहीं की, लेकिन पिछले महीने उन्होंने अपनी बेटी फातिमा खान की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अलीज़े सुल्तान का इस पोस्ट के कैप्शन में लिखना था कि यह खूबसूरत मेरा सबसे छोटा बच्चा है। फिरोज़ खान का अपनी बीवी के उन पर लगाए गए इल्जामात के बारे में क्या कहना है और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के दूसरे अदाकाराओं का इस बारे में क्या रिएक्शन है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सुनो और जानो। इकरा अजीज ने अलीज़े सुल्तान के तशद्दुद के इल्जामात और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, जुल्म के सामने खामोश रहना जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। ये घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक समाजी सूरत हाल बदलने के लिए मैंने फिरोज़ खान के साथ आने वाला अपना प्रोजेक्ट ना करने का फैसला किया है। ये मुश्किल लेकिन ज़रूरी फैसला है। इकरा अजीज ने कहा है कि वो ये फैसला घरेलू तशद्दुद का शिकार और मजलूमों की मदद की अलामत के तौर पर कर रही हैं। मैं इंसाफ के हसूल के लिए आवाज़ उठाने वाली अलीज़े सुल्तान की हमायत करती हूँ। सुनने में आया है कि अदाकार फिरोज़ खान और खूबसूरत अदाकारा सज्जल अली में भी बहुत करीबी ताल्लुकात थे और ये ख्याल किया जा रहा था यह खूबसूरत जोड़ा जल्द ही आपस में शादी कर लेगा, लेकिन सज्जल अली ने अहद रज़ा मीर से शादी कर ली और फिरोज़ खान ने अलीज़े सुल्तान से। इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है कि सज्जल अली के साथ भी फिरोज़ खान का सलूक नहायत जारहाना था और वो कभी कभी उस पर हाथ भी उठा लिया करता था। इसलिए सज्जल अली ने फिरोज़ खान से ब्रेकअप कर लिया और अहद रज़ा मीर से शादी कर ली। लेकिन यहाँ ये भी एक सवाल पैदा होता है कि अहद रज़ा मीर से भी सज्जल अली की तलाक हो चुकी है। क्या अहद रज़ा मीर भी सज्जल अली पर जुल्म करता था? अदाकार फिरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान की शादी 2008 में हुई थी, लेकिन साल 2022 में उनकी भी तलाक हो चुकी है। फिरोज़ खान ने अलीज़े सुल्तान से तलाक की तस्दीक करते हुए बताया कि उनकी तलाक 3 सितंबर को हुई थी और 19 सितंबर को उन्होंने बच्चों की हवालगी के लिए कराची की फैमिली कोर्ट में केस किया था, जिसकी सुनवाई जारी है। गुज़श्ता समाअत के दौरान अलीज़े सुल्तान ने अदालत में फिरोज़ खान की जानिब से किए गए जिस्मानी तशद्दुद के शवाहद पेश किए थे, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। दूसरी जानब पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के कई फनकार अलीज़े सुल्तान के साथ हमदर्दी और फिरोज़ खान पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। अदाकार फिरोज़ खान टीवी ड्रामों में अपने वायलेंट एक्शन और एंग्री यंग मैन के तौर पर काफ़ी मशहूर हुए हैं। इस पर अदाकार जुनैरा शाह ने कहा है कि फिरोज़ खान जिस तरह की अदाकारी टीवी ड्रामों में करते हैं, वैसे ही वो आम जिंदगी में भी वायलेंट और जल्द गुस्से में आने वाले मर्द हैं। इस पर एक बात कही जा सकती है कि सर्कस में जो लोग करतब करते हैं वो क्या घर में भी उल्टे लटके रहते हैं? दूसरी तरफ फिरोज़ खान, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं की, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सोशल मीडिया पर तशहीर होना कभी भी पसंद नहीं करते थे। वो भी बिलाखिर अलीज़े सुल्तान के इल्जामात पर बोल पड़े। फिरोज़ खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक तरदीदी नोट शेयर किया है। उनका कहना है कि मैं फिरोज़ खान खुद पर लगने वाले और सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दश बेबुनियाद झूठे बदनीति पर मबनी इल्जामात की तरदीद करता हूँ। इन इल्जामात की हकीकत में कोई हैसियत नहीं है। मैं इन इल्जामात से मुतल्लिक अपनी कानूनी टीम के साथ राब्ते में हूँ।
फिरोज खान का मजीद कहना है कि मैं वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा और ना ही कभी किसी की हक तलफी की है। मैं दुनिया के सभी इंसानों के हकूक का एहतराम करता हूँ। दूसरी तरफ अलीज़े सुल्तान की जो तस्वीर जारी की गई हैं जिन पर उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नजर आ रहे हैं, वो भी अलीज़े सुल्तान ने खुद नहीं जारी की बल्कि उनकी एक सहेली ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। लेकिन इन तस्वीर पर 2020 और 2021 की तारीख नुमाया नजर आ रही है। यहाँ ये सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर अलीज़े सुल्तान पर तशद्दुद की तस्वीर तब ही क्यों शेयर की गई जब कराची की फैमिली कोर्ट में उनके बच्चों की हवालगी का केस चल रहा है, या फिर वो या उनका कोई हमदर्द फिरोज खान पर घरेलू तशद्दुद का इल्जाम लगाकर उनके कैरियर को तबाह करने के साथ साथ उनके साथी फनकारों की नजर से भी गिराना चाहता है। आपको याद होगा कि डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन पर भी उसकी बीवी ने ऐसी ही बेबुनियाद बगैर सबूत के इल्जामात लगाए थे और सोशल मीडिया पर चली कहानी के पीछे लगकर लोगों ने उन पर लान तान शुरू कर दी और इसी डिप्रेशन की वजह से अमर लियाकत की जान चली गई। अलीज़े सुल्तान पर अगर कोई तशद्दुद हुआ है तो वो घरेलू तशद्दुद कानून के तहत पुलिस रिपोर्ट कर सकती थी और अगर वाकई तशद्दुद साबित होता तो फिरोज खान को जुर्माने के साथ साथ कैद की सजा भी मिलती। लेकिन अलीज़े सुल्तान या उनके हमदर्द के अज़ाइम कुछ और थे कि उनके तस्वीर मुकम्मल सबूत नहीं हो सकते कि ये जख्म या जिस्म पर चोटों के निशानात किसी और वजह से भी हो सकते हैं। इस तरह सोशल मीडिया पर लिखी कहानियों पर यकीन करके जिनका कोई सबूत भी ना दिया गया हो, किसी भी मर्द या औरत पर लान तान करना एक काबिल मुजम्मत फेल है। फिरोज खान के साथी फनकारों खुसूसन इकरा अजीज को चाहिए कि वो सिर्फ एक तरफ का मौक़िफ़ सुनकर कोई फैसला ना करें और फिरोज खान की बात पर भी तवज्जो दें। इसके साथ ही नूरुलैन को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।